अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जी मैं मन्नती बच्चा आपका मियाँ अजमेरी अताए गरीब नवाज़, मुरीद गरीब नवाज़, गुलाम गरीब नवाज़, खादिम गरीब नवाज़ और नौकर गरीब नवाज़। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट के मुताबिक आज जो हम गुरु नानक जी को वशीकरण का अमल लेकर आए हैं, यानी आपके कोई अच्छे काम हो जो जायज़ हो तो वैसे काम जो है आप उनकी मदद से ले सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि आप जो है गुरु नानक जी के अमल बता रहे हैं वाहे गुरु जी के, तो एक्चुअली वाहेगुरु जी जो है ना बाबा फ़रीद के मुरीद हो चुके थे और उन्होंने कलमा भी पढ़े थे उनकी वफ़ात से पहले। और कुछ लोगों को ये समझ में आता है कि वो कलमा नहीं पढ़े थे, वो गैर कौम से ही थे। वो पहले भले ही गैर कौम से थे, तो बाबा फ़रीद के उन्होंने मुरीद बने और कलमा पढ़े तो वो मुसलमान थे और वो काबा शरीफ में भी गए थे और मदीना शरीफ में भी वो गए हैं। तो वो भी वलियों के इसमें ही उनको माना जाएगा, वलियों में ही उन्हें शुमार किया जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अमल की तरफ। देखिए, आपको सबसे पहला तो नौ चांदी जुमेरात का इंतज़ार करना है। नौ चांदी जुमेरात कब आती है? जब अमावस ख़त्म होके नया चांद लगता है। तो कभी कभार जो है जुमेरात के दिन ही नया चांद लगता है, तो कभी कभार जुमेरात के दिन नहीं लगता है, कोई और दिन लगता है। तो उसी हफ्ते में जो पहला जुमेरात आता है उसे नौ चांदी जुमेरात माना जाता है। जो बुध का दिन ख़त्म होकर जुमेरात की शब लगती है वो नौ चांदी जुमेरात है। तो जो भी जिन, मौकिल, हमजात, परी, पीर, ये जो भी अमल जो करते हैं ना वशीकरण के, तो इसी तारीख को किए जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द कामयाब हो और अमल जल्द से जल्द सिद्ध हो। तो अमल ये है, देखिए इसमें किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है, जलाली जमाली कोई परहेज़ नहीं है। सिर्फ़ आपको जो है शराब से बचना है। बाकी अगर आप नशा करते हो, गोवा, गुटखा, मुनिचन जो भी है, राजसिरे वगैरह ये सब, तंबाकू खाते हो या सिगरेट पीते हो, गोल फ्लेक वगैरह जो भी हो, ब्रिस्टॉल भी पीते हो, बीड़ी भी पीते हो, तो ये भी चल जाएगा, पर आपको शराब से बचना है और ज़िना से भी आप बचें। देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरी शादी हो चुकी है तो मैं ज़िना, तो अपनी औरत के साथ जब आदमी रहता है ना तो उसे सोबत कहते हैं। अपनी औरत को छोड़कर गैर मरियम के साथ जब आदमी भटकता है, घूमता फिरता है, उसे ज़िना कहते हैं। यानी दूसरों के साथ अपनी हवस को मिटाना, उसे ज़िना कहते हैं, दूसरी औरतों के साथ। तो अपनी औरत के साथ तो जो है वो सवाब है, उसे सोबत कहते हैं। ठीक है। तो नौ चांदी जुमेरात से ही आपको इस अमल को करना है। इसमें किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है, बस शराब और ज़िना से बचे और नमाज की पाबंदी आपको करे तो बेहतर है, वैसे तो करना ही चाहिए। इशा की नमाज के बाद आप एक अलग कमरे में इस अमल को करना है। आपको चंदन की अगरबत्ती लगानी है। 11 लगाओ तो बेहतर है, बामजबूरी 5 लगा सकते हैं, उतनी भी कैपेसिटी नहीं है तो कम से कम आप 2 अगरबत्ती लगाएं 21 दिन तक। और आपको जो है एक मुट्ठी सौंफ लेना है। अगर आप एक मुट्ठी नहीं ले सकते तो कम से कम आधी मुट्ठी आप सौंफ ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाए। अगर आप कड़ी शक्कर भी मिलाते हैं, जिसे मिश्री कहते हैं, वो भी आप मिलाते हैं तो बेहतर है। मिलाकर जो है आपको एक कटोरे में रखना है
और जा नमाज बिछाकर आपको अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमिया या फिर वो दरूद जो आपको आता है, दरमियान में शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के दरमियान में 505 मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है। और आपको जो है पढ़ने के बाद उस कटोरे पे दम करना है जिस पे सौंफ रखी हुई है। फिर उस कटोरे को जो है तमाम घर वालों से छुपा कर रखना है। कोई भी उसे छुए ना, कोई भी उसमें झांक कर देखे ना कि इसमें क्या है। ख़ास करके बच्चों से छुपा कर रखे, पता चला आप बाहर जॉब पे चले गए और बच्चे लेकर उसको खा रहे हैं ढोल बजाते बजाते, इसमें क्या तो है, फिर इन्हीं खाया उन्हीं खाया सब लोग खा डाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आप जो है उसे छुपा कर रखें। और दूसरी चीज़ जो है, छुपा कर ऐसे जगह में रखें, बेहतर है कि आप कबर्ड में रखें जहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे जगह में रखें, एक साइड में रखें। ऐसा ना हो कि वहाँ पर आपकी अंडरवेयर है, बनियन है, ऊपर लटक रहा है हैंगर में, नीचे आप रखें, ऐसा भी नहीं। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, तिजोरी के जैसे जो भी होगा ना आपके अलमारी में, ठीक है। फिर आपको जो है 21 दिन तक ये बराबर करना है, एक भी दिन नगा ना हो और वक्त की पाबंदी करे। ऐसा ना हो कि एक वक्त जो है ईशा के बाद डायरेक्ट पढ़े, दूसरे दिन ईशा के बाद खाना खाए, फिर मेहमान आ गए मेहमान से बात करें 11 बजे शुरू करें, ऐसा ना हो। या तो फिर आप पहले दिन ही ईशा की नमाज़ पढ़ के खाना वगैरह खा के सारी चीज़ों से फारिग होकर 11:15 या 11:30 से इस अमल को शुरू कर सकते हैं। घर वालों को कहे कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि मेहमान जो है किसी भी तरीके से अचानक आ जाते हैं। एक मेहमान और एक पाद, ये दोनों जो है किसी भी तरीके से अचानक आ जाते हैं, इसका कुछ ये नहीं है। आप एन वज़ू कर लो तो आपको पाद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और घर पे जब भी कड़की रहेगी उस वक्त मेहमान आना शुरू हो जाते हैं आटा गीला करने के वास्ते। खैर कोई बात नहीं, मेहमान आना वैसे अच्छी चीज़ है, अल्लाह उन्हीं के घर मेहमान भेजता है जिन्हें पसंद करता है। तो आप जो है ना इसको 21 दिन तक बराबर करना है। 21वें दिन आपकी मुलाकात होगी तो पीर साहब आपको दिखाई देंगे, उनसे आप बातचीत कर लेना जो भी है। कुछ इसमें ज़्यादा सवाल और ज़्यादा जवाब नहीं है, बस नॉर्मली बातचीत होगी और जो भी है वो आपको खुद बताएंगे। तो उनसे वचन कैसा लेना है, क्या लेना है, वो खुद ही आपको बशारत में बताएंगे जब उनसे मुलाकात होगी। और हासार के तौर पे आप जो है 7 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयतल कुर्सी पढ़कर चाकू पे दम करें और गोल सर्कल बनाकर उसके अंदर आप बैठ जाएं। यह आपका हासार है। याद रहे, एक बार आप हासार बनाओगे 21 दिन तक वही हासार रहे। आप चाहे तो उसके ऊपर रोज़ रोज़ 7 बार चाकू पे दम करके उसी के ऊपर फिर दायरे को जो आप पक्का कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है किसी का पैर लग गया है या ज़मीन पोंछ दिए है, ऐसा आपको लगता है ना, तो रोज़ उसके ऊपर आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप सूर्य इखलास आपको अगर कहते हैं कि नहीं इसमें तो 1.5 घंटा जाएगा 2 घंटा जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है 1151 बार अल्लाहु समद पढ़ के भी आप इनसे दोस्ती कर सकते हैं। बिल्कुल अमल वही रहेगा, सिर्फ 1151 बार आपको अल्लाहु समद पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पढ़ना है। और इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से मुलाकात होगी। और अल्लाहु समद जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें आपको 35 या 40 मिनट में हो जाएगा। और अगर सूर्य इखलास जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि देखिए इसमें से अच्छे से पढ़ना है। जैसे किसी को अपन लोरी सुनाते हैं ना, नाच सुनाते हैं ना, वैसे पढ़ना है। और ऐसे नहीं करना है जैसे फ़ोन की रिंग बजती है, आराम से। जैसे हम नात गा रहे हैं ना, हम नात कैसे गाते हैं, ख्वाजा तेरी बसती में रहमत बरसती, तो ऐसे आराम से प्यार से उसको प्यार से बोलना है आप जो उस सूर्य को या फिर अल्लाह समद को। एक्चुअली अभी हम जो है आपको कवाली गा कर सुनाए,
और ज़िक्र नात का हो रहा था, तो अभी दिमाग में जो है कव्वाली थी, तो हम आपको कव्वाली गा कर सुनाए। पर आप जब भी सूर्य पर इखलास पढ़ोगे ना, एकदम प्यार से अच्छे से पढ़ना है, ताकि आदमी उसको सुनने के वास्ते बेकरार होकर दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो एकदम आपसे वशीकरण मुस्तकर होकर आपके करीब आए। तारा ऐसे पढ़ के हटा मत देना, ठीक है। तो अमल हम आपको पूरी तरीके से बता दिए हैं। औरतें इस अमल को नहीं कर सकती, ये सिर्फ मर्द के लिए है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस अमल को कर सकते हैं, पर ईसाइयों में भी देखिए वो लोग इस अमल को नहीं कर सकते जो कि खिंजर खाते हैं, पिग जो होता है ना, बहुत से ईसाई खाते हैं, कुछ कुछ नहीं भी खाते हैं। अगर आप लोग ऐसे हो कि खाते हैं तो आप इस अमल को नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको हम सब कुछ इसमें बताए हैं, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। इजाज़त सबके लिए आम है, इजाज़त हमसे लेने की ज़रूरत नहीं। और अगर मुलाकात के टाइम आप बात नहीं कर पाए, आप उनसे कहना कि कल मैं बात करूँगा। फिर आप जो है हमको व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि पीर साहब ने हमसे ऐसे सवाल किए, हम जवाब नहीं दे पाए, तो इनके लिए हमको क्या जवाब देना चाहिए, हम आपको जो बताएंगे उसी तरीके से आप उनको रिप्लाई दें। और जो वो शरायत तय करते हैं वैसे आप शरायत तय करके आप जो है उनसे दोस्ती कर सकते हैं। और अमल शुरू करने से पहले आपकी औकात के मुताबिक सदका करें, या फिर 4 या 5 फ़कीर को पेट भर कर खाना खिलाए। और जो सौंप होगी ना 21 दिन के बाद, आप उसे जो है किसी भी पीपल के पेड़ के पास डाल देना है मुलाकात होने के बाद, ठीक है। नीम के पेड़ के पास नहीं डालना है, पीपल के पेड़ के पास डालना है, या तो फिर फूल का या कोई और पेड़ होता है आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं, पर नीम के पेड़ को छोड़ के बाकी किसी भी पेड़ के पास आप डालें, ताकि सब कुछ सही हो जाए। हर बार की तरह हम आपको यही कहेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा चैनल आपका मियाँ अजमेरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है इसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।